राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता के कारण और परिणामों का उल्लेख। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भूमिका 21 सितंबर 1857 को मुगल बादशाह, उनकी बेगम जीनत महल तथा उनके पुत्रों को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया। 1858 ईस्वी के मध्य में क्रांति की गति काफ़ी धीमी हो चुकी थी। तात्या टोपे की गिरफ्तारी के साथ ही भारतीयों का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम राजस्थान में समाप्त हो गया। राजस्थान में इस समय तीव्र ब्रिटिश विरोधी भावना दिखाई दी। जनता ने अंग्रेजों के विरुद्ध घृणा का खुला प्रदर्शन किया। महारानी से मिलने जाते समय उदयपुर की जनता ने कप्तान शावर्स को खुलेआम गालियां दी। जोधपुर की सेना ने कप्तान सदरलैंड के स्मारक पर पत्थर बरसाए। कोटा, भरतपुर, अलवर तथा टोंके की जनता ने शासकों की नीति के विरुद्ध क्रांतिकारियों का साथ दिया। फिर भी राजस्थान में क्रांति असफल हुई। इस क्रांति की असफलता के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, नेतृत्व का अभाव। राजस्थान 19 रियासतों में विभाजित था। अनेक स्थानों पर क्रांति होने पर भी विद्रोहियों का कोई सर्वमान्य नेतृत्व नहीं था। राजपूत शासकों ने मेवाड़ के महाराणा से संपर्क किया, किंतु महाराणा ने इस संबंध में समस्त पत्र व्यवहार अंग्रेजों को सौंप दिया। मारवाड़ के सामंतों तथा सैनिकों ने मुगल बादशाह के नेतृत्व में संघर्ष का प्रयास किया, किंतु मुगल बादशाह दिल्ली से बाहर राजस्थान में नेतृत्व प्रदान नहीं कर सका। फलतः क्रांतिकारी एकजुट होकर संघर्ष नहीं कर सके तथा उन्हें असफल होना पड़ा। नंबर 2, समन्वय का अभाव। राजस्थान में क्रांति का प्रस्फुटन अनेक स्थानों पर हुआ, लेकिन क्रांतिकारियों के बीच समन्वय का अभाव था। नसीराबाद, नीमच, आउवा तथा कोटा के क्रांतिकारियों में संपर्क तथा तालमेल नहीं था। यही कारण है कि भारतीयों को सफलता प्राप्त नहीं हुई। नंबर 3, रणनीतिक का अभाव। क्रांतिकारियों के प्रयास योजनाबद्ध नहीं थे। विद्रोह के पश्चात उनमें बिखराव आता चला गया। दूसरी ओर अंग्रेज जो ने योजनाबद्ध ढंग से क्रांतिकारियों की शक्ति को नष्ट किया। अंग्रेजी सेनाओं का नेतृत्व कुशल सैन्य अधिकारी कर रहे थे। उनकी रसद तथा हथियारों की आपूर्ति संपूर्ण भारत से हो रही थी, जबकि क्रांतिकारी सैनिकों के पास साधनों का अभाव था। उदाहरणार्थ, कोटा तथा धौलपुर के शासकों की क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों के अतिरिक्त करौली तथा पटियाला से सहायता दी गई थी। नंबर 4, शासकों का असहयोग। राजस्थान के शासकों का सहयोग नहीं मिलना भी असफलता का प्रमुख कारण था। यही नहीं, राजस्थान के अधिकांश शासकों ने न केवल राजस्थान बल्कि राजस्थान के बाहर भी अंग्रेजों को पूर्ण सहायता प्रदान की। शासकों की इस अदूरदर्शी नीति ने उखड़ी हुई ब्रिटिश सत्ता की पुनः स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम। राजस्थान में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम उपरोक्त सभी कारणों से असफल हो गया। इस स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम दूरगामी थे। इस क्रांति ने अंग्रेजों की इस धारणा को निराधार सिद्ध कर दिया कि मुगलों एवं मराठे की लूट से त्रस्त राजस्थान की जनता ब्रिटिश शासन की समर्थक है। 1857 ईस्वी की क्रांति के निम्नलिखित परिणाम हुए। नंबर 1, देशी राजाओं के प्रति नीति परिवर्तन। राजस्थान के शासकों ने क्रांति के प्रवाह को रोकने के लिए बांध का कार्य किया था। अंग्रेज शासकों ने यह समझ लिया कि भारत पर शासन की दृष्टि से देशी राजा उनके लिए उपयोगी हैं। अतः अब ब्रिटिश नीति में परिवर्तन किया गया। शासकों को संतुष्ट करने हेतु बौद्ध निषेध का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया। राजाओं की अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया जाने लगा। उनकी सेवाओं के लिए उन्हें पुरस्कार तथा उपाधियां दी गई।
ताकि उनमें ब्रिटिश ताज तथा पश्चिमी सभ्यता के प्रति आस्था में वृद्धि हो सके। नंबर 2, सामंतों की शक्ति नष्ट करना। विद्रोह काल में सामंत वर्ग ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। फलतः समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने सामंत वर्ग की शक्ति समाप्त करने की नीति अपनाई। सामंतों द्वारा दी जाने वाली सैनिक सेवा के बदले नगद राशि ली जाने लगी। फलतः सामंतों को अपनी सेनाएं भंग करनी पड़ी। सामंतों से न्यायालय शुल्क लिया जाने लगा। उनके न्यायिक अधिकार छीन लिए गए। उनका राहदानी शुल्क वसूली का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया। ऐसे कानून बनाए गए जिनसे व्यापारी वर्ग अपना ऋण न्यायालय द्वारा वसूल कर सके। इस नीति के फलस्वरूप व्यापारी वर्ग तथा जनता पर सामंतों का प्रभाव समाप्त होने लगा। नंबर 3, नौकरशाही में परिवर्तन। सभी राज्यों के प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों पर सामंतों का अधिकार था। क्रांति के बाद सभी शासकों ने सामंतों को शक्तिहीन करने तथा प्रशासन पर अपना नियंत्रण बढ़ाने के लिए नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अनुभवी एवं स्वामी भक्त व्यक्तियों को नियुक्ति प्रदान की। इसके फलस्वरूप राजभक्त अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग का विकास हुआ। नंबर 4, यातायात के साधन। संघर्ष के समय में अंग्रेजों की सेनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। विद्रोह के पश्चात सैनिक तथा व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए यातायात के साधनों का विकास किया गया। नसीराबाद, नीमच तथा देवली को अजमेर तथा आगरा से सड़कों द्वारा जोड़ दिया गया। रेल कंपनियों को रेल मार्ग निर्माण हेतु प्रोत्साहित किया गया। अंग्रेज सरकार ने देशी राज्यों पर भी सड़कों तथा रेलों के निर्माण हेतु दबाव डाला। इसके फलस्वरूप यातायात के साधनों का त्वरित विकास हुआ। नंबर 5, सामाजिक परिवर्तन। अंग्रेजी सरकार ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार किया। दूसरी ओर अंग्रेजी शिक्षा को महत्व बढ़े जाने के फलस्वरूप मध्यम वर्ग का विकास हुआ। इस वर्ग ने अंग्रेजी शिक्षा लेकर अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक स्वार्थों के कारण वैश्य वर्ग को संरक्षण प्रदान किया। कालांतर में ब्राह्मण तथा राजपूत वर्ग का प्रभाव कम होता चला गया। मेयो कॉलेज के माध्यम से राज परिवारों को पाश्चात्य विचारों व विलासिता में ढाला गया। अंग्रेज प्रत्येक ठिकानेदार से निश्चित कर व सैन्य खर्च लेते थे। पूर्व में अकोल आदि की स्थिति में अब कर माफ करना संभव नहीं था, अतः जनता से कर वसूली का दबाव बनाया।